नेता साबित होंगे या नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेपाल में घुस गया योगी का बुलडोजर। नेपाल में हुई ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई। सड़क पर उतरे दर्जनों बुलडोजर ने तबाही मचाई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने लिया योगी वाला अवतार। मिट्टी में मिलाया अवैध निर्माण, चारों तरफ मच गया हाहाकार। बालेन शाह की ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई की मार मारी, नेपाल में कांप गए सारे कब्जेधारी। जी, नेपाल भारत का वो पड़ोसी देश जहां रिश्ते सिर्फ नक्शे पर नहीं बनते, दिलों में बनते हैं। लेकिन अब नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ काठमांडू की नहीं, पूरे सिस्टम को हिला देने वाली हैं। क्योंकि जिस अंदाज में नेपाल की राजधानी में बुलडोजर गरज रहा है, लोग उसकी तुलना भारत के उत्तर प्रदेश से करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और अब नेपाल में लोग कह रहे हैं कि काठमांडू में भी वैसा ही एक्शन शुरू हो गया है। नेपाल में इन दिनों एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, बालेन शाह यानी कि बालन। और बालन की कार्यशैली को लेकर नेपाल में खास चर्चा हो रही है। काठमांडू में प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ तेज बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह फैसले लिए जा रहे हैं उसे लोग सीधे सीधे नायक स्टाइल कह रहे हैं, यानी फैसला आज और कार्रवाई अभी। दरअसल काठमांडू में सड़क किनारे बने अवैध ढांचे, सरकारी जमीन पर कब्जे और नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इमारतें, सब पर प्रशासन की नजर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन देर शाम आदेश जारी करता है और सुबह होते होते बुलडोजर कार्रवाई पूरी कर देता है। यानी काठमांडू में अब वो नहीं हो रहा जो सालों से होता आया था। फाइलें घूमती रहें, नोटिस पर नोटिस निकलते रहें और कब्जेधारी आराम से बैठे रहें। अब सीधा एक्शन हो रहा है। इस अभियान की सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई में कोई भी भेदभाव नहीं दिख रहा। नेपाल में चर्चा है कि बालन प्रशासन राजा हो या रंक के सिद्धांत पर चल रहा है। चाहे कब्जा करने वाला कोई रसूखदार व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, सभी पर एक जैसी कार्रवाई की जा रही है। और यही वो जगह है जहां नेपाल के लोग योगी मॉडल की तुलना करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर का संदेश था, कानून से ऊपर कोई नहीं। अब नेपाल में भी वही संदेश निकलता दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि बालन ने बुलडोजर नीति अपना ली है। मतलब साफ है, जिसने नियम तोड़ा, जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर कार्रवाई तय। इसी वजह से बालन की छवि नेपाल में एक सख्त प्रशासक के तौर पर उभर रही है। नेपाल के लोग कह रहे हैं कि इतने सालों में पहली बार काठमांडू में नियमों को जमीन पर लागू होते देखा जा रहा है। और यही वजह है कि बालन को लेकर नेपाल में सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि एक अलग किस्म की लोकप्रियता भी हासिल हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण हटाने का अभियान है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है? क्योंकि जब कोई नेता इतने तेज फैसले लेने लगे तो उसका असर सिर्फ सड़क और इमारत तक सीमित नहीं रहता, उसका असर सत्ता और राजनीति तक पहुंचता है। नेपाल में भी यही हो रहा है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि काठमांडू में एक नई व्यवस्था की नींव रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नेपाल की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास और व्यवस्था सुधारने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। नेपाल की राजधानी में सालों से जो मुद्दे लटके पड़े थे, अब उन पर तेजी से काम हो रहा है। सड़कों पर अतिक्रमण हटाना, सरकारी जमीन को मुक्त कराना, अव्यवस्थित ढांचे को तोड़ना और राजधानी को प्लानिंग के हिसाब से खड़ा करना, यही लक्ष्य बताया जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि बुलडोजर जब चलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, कई लोगों की रोजी रोटी भी गिर जाती है। नेपाल में कुछ वर्गों का कहना है कि कार्रवाई जरूरी है, लेकिन तरीका बेहद सख्त है। कई लोग पूछ रहे हैं कि जिनके घर या दुकान टूटे, उनका पुनर्वास क्या होगा, उनकी भरपाई कौन करेगा? यानी एक तरफ प्रशासन का तर्क है कि काठमांडू को व्यवस्थित करना जरूरी है, दूसरी तरफ जनता के एक हिस्से में डर है कि यह अभियान कहीं गरीबों पर भारी न पड़ जाए। इसी बीच नेपाल की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जब कोई शख्स सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है तो सिस्टम उसे रोकने की कोशिश भी करता है। नेपाल के अंदर चर्चा है कि बालन की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए खतरा बन रही है। लोग पुराने प्रधानमंत्रियों और सरकारों की तुलना कर रहे हैं। पहले सिर्फ भाषण होते थे, विकास के नाम पर घोषणाएं होती थी, लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिखता था। अब पहली बार काठमांडू में कार्रवाई की रफ्तार दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है, क्या बालन की ये नीति लंबे समय तक चल पाएगी? क्योंकि नेपाल में अवैध निर्माण सिर्फ गरीब नहीं करता, बड़े बिल्डर और रसूखदार लोग भी इस खेल में शामिल रहे हैं। और जब बुलडोजर उनके दरवाजे तक पहुंचेगा तो विरोध भी होगा, दबाव भी आएगा और राजनीति भी गर्म होगी।
फिलहाल काठमांडू में संदेश साफ है, अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। अब अवैध निर्माण पर सीधा प्रहार होगा। प्रशासन पूरी ताकत के साथ मैदान में है। अब देखना ये होगा कि बालन सिर्फ कार्रवाई करने वाले नेता साबित होंगे या नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेपाल में घुस गया योगी का बुलडोजर। नेपाल में हुई ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई। सड़क पर उतरे दर्जनों बुलडोजर ने तबाही मचाई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने लिया योगी वाला अवतार। मिट्टी में मिलाया अवैध निर्माण, चारों तरफ मच गया हाहाकार। बालेन शाह की ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई की मार मारी, नेपाल में कांप गए सारे कब्जेधारी। जी, नेपाल भारत का वो पड़ोसी देश जहां रिश्ते सिर्फ नक्शे पर नहीं बनते, दिलों में बनते हैं। लेकिन अब नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ काठमांडू की नहीं, पूरे सिस्टम को हिला देने वाली हैं। क्योंकि जिस अंदाज में नेपाल की राजधानी में बुलडोजर गरज रहा है, लोग उसकी तुलना भारत के उत्तर प्रदेश से करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और अब नेपाल में लोग कह रहे हैं कि काठमांडू में भी वैसा ही एक्शन शुरू हो गया है। नेपाल में इन दिनों एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, बालेन शाह यानी कि बालन। और बालन की कार्यशैली को लेकर नेपाल में खास चर्चा हो रही है। काठमांडू में प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ तेज बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह फैसले लिए जा रहे हैं उसे लोग सीधे सीधे नायक स्टाइल कह रहे हैं, यानी फैसला आज और कार्रवाई अभी। दरअसल काठमांडू में सड़क किनारे बने अवैध ढांचे, सरकारी जमीन पर कब्जे और नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इमारतें, सब पर प्रशासन की नजर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन देर शाम आदेश जारी करता है और सुबह होते होते बुलडोजर कार्रवाई पूरी कर देता है। यानी काठमांडू में अब वो नहीं हो रहा जो सालों से होता आया था। फाइलें घूमती रहें, नोटिस पर नोटिस निकलते रहें और कब्जेधारी आराम से बैठे रहें। अब सीधा एक्शन हो रहा है। इस अभियान की सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई में कोई भी भेदभाव नहीं दिख रहा। नेपाल में चर्चा है कि बालन प्रशासन राजा हो या रंक के सिद्धांत पर चल रहा है। चाहे कब्जा करने वाला कोई रसूखदार व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, सभी पर एक जैसी कार्रवाई की जा रही है। और यही वो जगह है जहां नेपाल के लोग योगी मॉडल की तुलना करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर का संदेश था, कानून से ऊपर कोई नहीं। अब नेपाल में भी वही संदेश निकलता दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि बालन ने बुलडोजर नीति अपना ली है। मतलब साफ है, जिसने नियम तोड़ा, जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर कार्रवाई तय। इसी वजह से बालन की छवि नेपाल में एक सख्त प्रशासक के तौर पर उभर रही है। नेपाल के लोग कह रहे हैं कि इतने सालों में पहली बार काठमांडू में नियमों को जमीन पर लागू होते देखा जा रहा है। और यही वजह है कि बालन को लेकर नेपाल में सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि एक अलग किस्म की लोकप्रियता भी हासिल हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण हटाने का अभियान है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है? क्योंकि जब कोई नेता इतने तेज फैसले लेने लगे तो उसका असर सिर्फ सड़क और इमारत तक सीमित नहीं रहता, उसका असर सत्ता और राजनीति तक पहुंचता है। नेपाल में भी यही हो रहा है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि काठमांडू में एक नई व्यवस्था की नींव रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नेपाल की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास और व्यवस्था सुधारने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। नेपाल की राजधानी में सालों से जो मुद्दे लटके पड़े थे, अब उन पर तेजी से काम हो रहा है। सड़कों पर अतिक्रमण हटाना, सरकारी जमीन को मुक्त कराना, अव्यवस्थित ढांचे को तोड़ना और राजधानी को प्लानिंग के हिसाब से खड़ा करना, यही लक्ष्य बताया जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि बुलडोजर जब चलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, कई लोगों की रोजी रोटी भी गिर जाती है। नेपाल में कुछ वर्गों का कहना है कि कार्रवाई जरूरी है, लेकिन तरीका बेहद सख्त है। कई लोग पूछ रहे हैं कि जिनके घर या दुकान टूटे, उनका पुनर्वास क्या होगा, उनकी भरपाई कौन करेगा? यानी एक तरफ प्रशासन का तर्क है कि काठमांडू को व्यवस्थित करना जरूरी है, दूसरी तरफ जनता के एक हिस्से में डर है कि यह अभियान कहीं गरीबों पर भारी न पड़ जाए। इसी बीच नेपाल की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जब कोई शख्स सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है तो सिस्टम उसे रोकने की कोशिश भी करता है। नेपाल के अंदर चर्चा है कि बालन की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए खतरा बन रही है। लोग पुराने प्रधानमंत्रियों और सरकारों की तुलना कर रहे हैं। पहले सिर्फ भाषण होते थे, विकास के नाम पर घोषणाएं होती थी, लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिखता था। अब पहली बार काठमांडू में कार्रवाई की रफ्तार दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है, क्या बालन की ये नीति लंबे समय तक चल पाएगी?
क्योंकि नेपाल में अवैध निर्माण सिर्फ गरीब नहीं करता, बड़े बिल्डर और रसूखदार लोग भी इस खेल में शामिल रहे हैं। और जब बुलडोजर उनके दरवाजे तक पहुंचेगा तो विरोध भी होगा, दबाव भी आएगा और राजनीति भी गर्म होगी। फिलहाल काठमांडू में संदेश साफ है, अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। अब अवैध निर्माण पर सीधा प्रहार होगा। प्रशासन पूरी ताकत के साथ मैदान में है। अब देखना ये होगा कि बालन सिर्फ कार्रवाई करने वाले नेता साबित होंगे या नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेपाल में घुस गया योगी का बुलडोजर। नेपाल में हुई ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई। सड़क पर उतरे दर्जनों बुलडोजर ने तबाही मचाई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने लिया योगी वाला अवतार। मिट्टी में मिलाया अवैध निर्माण, चारों तरफ मच गया हाहाकार। बालेन शाह की ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई की मार मारी, नेपाल में कांप गए सारे कब्जेधारी। जी, नेपाल भारत का वो पड़ोसी देश जहां रिश्ते सिर्फ नक्शे पर नहीं बनते, दिलों में बनते हैं। लेकिन अब नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ काठमांडू की नहीं, पूरे सिस्टम को हिला देने वाली हैं। क्योंकि जिस अंदाज में नेपाल की राजधानी में बुलडोजर गरज रहा है, लोग उसकी तुलना भारत के उत्तर प्रदेश से करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और अब नेपाल में लोग कह रहे हैं कि काठमांडू में भी वैसा ही एक्शन शुरू हो गया है। नेपाल में इन दिनों एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, बालेन शाह यानी कि बालन। और बालन की कार्यशैली को लेकर नेपाल में खास चर्चा हो रही है। काठमांडू में प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ तेज बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह फैसले लिए जा रहे हैं उसे लोग सीधे सीधे नायक स्टाइल कह रहे हैं, यानी फैसला आज और कार्रवाई अभी। दरअसल काठमांडू में सड़क किनारे बने अवैध ढांचे, सरकारी जमीन पर कब्जे और नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इमारतें, सब पर प्रशासन की नजर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन देर शाम आदेश जारी करता है और सुबह होते होते बुलडोजर कार्रवाई पूरी कर देता है। यानी काठमांडू में अब वो नहीं हो रहा जो सालों से होता आया था। फाइलें घूमती रहें, नोटिस पर नोटिस निकलते रहें और कब्जेधारी आराम से बैठे रहें। अब सीधा एक्शन हो रहा है। इस अभियान की सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई में कोई भी भेदभाव नहीं दिख रहा। नेपाल में चर्चा है कि बालन प्रशासन राजा हो या रंक के सिद्धांत पर चल रहा है। चाहे कब्जा करने वाला कोई रसूखदार व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, सभी पर एक जैसी कार्रवाई की जा रही है। और यही वो जगह है जहां नेपाल के लोग योगी मॉडल की तुलना करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर का संदेश था, कानून से ऊपर कोई नहीं। अब नेपाल में भी वही संदेश निकलता दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि बालन ने बुलडोजर नीति अपना ली है। मतलब साफ है, जिसने नियम तोड़ा, जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर कार्रवाई तय। इसी वजह से बालन की छवि नेपाल में एक सख्त प्रशासक के तौर पर उभर रही है। नेपाल के लोग कह रहे हैं कि इतने सालों में पहली बार काठमांडू में नियमों को जमीन पर लागू होते देखा जा रहा है। और यही वजह है कि बालन को लेकर नेपाल में सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि एक अलग किस्म की लोकप्रियता भी हासिल हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण हटाने का अभियान है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है? क्योंकि जब कोई नेता इतने तेज फैसले लेने लगे तो उसका असर सिर्फ सड़क और इमारत तक सीमित नहीं रहता, उसका असर सत्ता और राजनीति तक पहुंचता है। नेपाल में भी यही हो रहा है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि काठमांडू में एक नई व्यवस्था की नींव रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नेपाल की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास और व्यवस्था सुधारने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। नेपाल की राजधानी में सालों से जो मुद्दे लटके पड़े थे, अब उन पर तेजी से काम हो रहा है। सड़कों पर अतिक्रमण हटाना, सरकारी जमीन को मुक्त कराना, अव्यवस्थित ढांचे को तोड़ना और राजधानी को प्लानिंग के हिसाब से खड़ा करना, यही लक्ष्य बताया जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि बुलडोजर जब चलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, कई लोगों की रोजी रोटी भी गिर जाती है। नेपाल में कुछ वर्गों का कहना है कि कार्रवाई जरूरी है, लेकिन तरीका बेहद सख्त है। कई लोग पूछ रहे हैं कि जिनके घर या दुकान टूटे, उनका पुनर्वास क्या होगा, उनकी भरपाई कौन करेगा। यानी एक तरफ प्रशासन का तर्क है कि काठमांडू को व्यवस्थित करना जरूरी है, दूसरी तरफ जनता के एक हिस्से में डर है कि यह अभियान कहीं गरीबों पर भारी न पड़ जाए। इसी बीच नेपाल की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जब कोई शख्स सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है तो सिस्टम उसे रोकने की कोशिश भी करता है। नेपाल के अंदर चर्चा है कि बालन की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए खतरा बन रही है। लोग पुराने प्रधानमंत्रियों और सरकारों की तुलना कर रहे हैं। पहले सिर्फ भाषण होते थे, विकास के नाम पर घोषणाएं होती थी, लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिखता था।
अब पहली बार काठमांडू में कार्रवाई की रफ्तार दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है, क्या बालन की ये नीति लंबे समय तक चल पाएगी? क्योंकि नेपाल में अवैध निर्माण सिर्फ गरीब नहीं करता, बड़े बिल्डर और रसूखदार लोग भी इस खेल में शामिल रहे हैं। और जब फिलहाल काठमांडू में संदेश साफ है, अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। अब अवैध निर्माण पर सीधा प्रहार होगा। प्रशासन पूरी ताकत के साथ मैदान में है। अब देखना ये होगा कि बालन सिर्फ कार्रवाई करने वाले नेता साबित होंगे या नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेपाल में घुस गया योगी का बुलडोजर। नेपाल में हुई ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई। सड़क पर उतरे दर्जनों बुलडोजर ने तबाही मचाई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने लिया योगी वाला अवतार। मिट्टी में मिलाया अवैध निर्माण, चारों तरफ मच गया हाहाकार। बालेन शाह की ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई की मार मारी, नेपाल में कांप गए सारे कब्जेधारी। जी, नेपाल भारत का वो पड़ोसी देश जहां रिश्ते सिर्फ नक्शे पर नहीं बनते, दिलों में बनते हैं। लेकिन अब नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ काठमांडू की नहीं, पूरे सिस्टम को हिला देने वाली हैं। क्योंकि जिस अंदाज में नेपाल की राजधानी में बुलडोजर गरज रहा है, लोग उसकी तुलना भारत के उत्तर प्रदेश से करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और अब नेपाल में लोग कह रहे हैं कि काठमांडू में भी वैसा ही एक्शन शुरू हो गया है। नेपाल में इन दिनों एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, बालेन शाह यानी कि बालन। और बालन की कार्यशैली को लेकर नेपाल में खास चर्चा हो रही है। काठमांडू में प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ तेज बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह फैसले लिए जा रहे हैं उसे लोग सीधे सीधे नायक स्टाइल कह रहे हैं, यानी फैसला आज और कार्रवाई अभी। दरअसल काठमांडू में सड़क किनारे बने अवैध ढांचे, सरकारी जमीन पर कब्जे और नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इमारतें, सब पर प्रशासन की नजर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन देर शाम आदेश जारी करता है और सुबह होते होते बुलडोजर कार्रवाई पूरी कर देता है। यानी काठमांडू में अब वो नहीं हो रहा जो सालों से होता आया था। फाइलें घूमती रहें, नोटिस पर नोटिस निकलते रहें और कब्जेधारी आराम से बैठे रहें। अब सीधा एक्शन हो रहा है। इस अभियान की सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई में कोई भी भेदभाव नहीं दिख रहा। नेपाल में चर्चा है कि बालन प्रशासन राजा हो या रंक के सिद्धांत पर चल रहा है। चाहे कब्जा करने वाला कोई रसूखदार व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, सभी पर एक जैसी कार्रवाई की जा रही है। और यही वो जगह है जहां नेपाल के लोग योगी मॉडल की तुलना करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर का संदेश था, कानून से ऊपर कोई नहीं। अब नेपाल में भी वही संदेश निकलता दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि बालन ने बुलडोजर नीति अपना ली है। मतलब साफ है, जिसने नियम तोड़ा, जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर कार्रवाई तय। इसी वजह से बालन की छवि नेपाल में एक सख्त प्रशासक के तौर पर उभर रही है। नेपाल के लोग कह रहे हैं कि इतने सालों में पहली बार काठमांडू में नियमों को जमीन पर लागू होते देखा जा रहा है। और यही वजह है कि बालन को लेकर नेपाल में सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि एक अलग किस्म की लोकप्रियता भी हासिल हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण हटाने का अभियान है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है? क्योंकि जब कोई नेता इतने तेज फैसले लेने लगे तो उसका असर सिर्फ सड़क और इमारत तक सीमित नहीं रहता, उसका असर सत्ता और राजनीति तक पहुंचता है। नेपाल में भी यही हो रहा है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि काठमांडू में एक नई व्यवस्था की नींव रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नेपाल की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास और व्यवस्था सुधारने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। नेपाल की राजधानी में सालों से जो मुद्दे लटके पड़े थे, अब उन पर तेजी से काम हो रहा है। सड़कों पर अतिक्रमण हटाना, सरकारी जमीन को मुक्त कराना, अव्यवस्थित ढांचे को तोड़ना और राजधानी को प्लानिंग के हिसाब से खड़ा करना, यही लक्ष्य बताया जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि बुलडोजर जब चलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, कई लोगों की रोजी रोटी भी गिर जाती है। नेपाल में कुछ वर्गों का कहना है कि कार्रवाई जरूरी है, लेकिन तरीका बेहद सख्त है। कई लोग पूछ रहे हैं कि जिनके घर या दुकान टूटे, उनका पुनर्वास क्या होगा, उनकी भरपाई कौन करेगा? यानी एक तरफ प्रशासन का तर्क है कि काठमांडू को व्यवस्थित करना जरूरी है, दूसरी तरफ जनता के एक हिस्से में डर है कि यह अभियान कहीं गरीबों पर भारी न पड़ जाए। इसी बीच नेपाल की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जब कोई शख्स सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है तो सिस्टम उसे रोकने की कोशिश भी करता है। नेपाल के अंदर चर्चा है कि बालन की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए खतरा बन रही है। लोग पुराने प्रधानमंत्रियों और सरकारों की तुलना कर रहे हैं। पहले सिर्फ भाषण होते थे, विकास के नाम पर घोषणाएं होती थी,
लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिखता था। अब पहली बार काठमांडू में कार्रवाई की रफ्तार दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है, क्या बालन की ये नीति लंबे समय तक चल पाएगी? क्योंकि नेपाल में अवैध निर्माण सिर्फ गरीब नहीं करता, बड़े बिल्डर और रसूखदार लोग भी इस खेल में शामिल रहे हैं। और जब बुलडोजर उनके दरवाजे तक पहुंचेगा तो विरोध भी होगा, दबाव भी आएगा और राजनीति भी गर्म होगी। फिलहाल काठमांडू में संदेश साफ है, अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। अब अवैध निर्माण पर सीधा प्रहार होगा। प्रशासन पूरी ताकत के साथ मैदान में है। अब देखना ये होगा कि बालन सिर्फ कार्रवाई करने वाले नेता साबित होंगे या नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेपाल में घुस गया योगी का बुलडोजर। नेपाल में हुई ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई। सड़क पर उतरे दर्जनों बुलडोजर ने तबाही मचाई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने लिया योगी वाला अवतार। मिट्टी में मिलाया अवैध निर्माण, चारों तरफ मच गया हाहाकार। बालेन शाह की ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई की मार मारी, नेपाल में कांप गए सारे कब्जेधारी। जी, नेपाल भारत का वो पड़ोसी देश जहां रिश्ते सिर्फ नक्शे पर नहीं बनते, दिलों में बनते हैं। लेकिन अब नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ काठमांडू की नहीं, पूरे सिस्टम को हिला देने वाली हैं। क्योंकि जिस अंदाज में नेपाल की राजधानी में बुलडोजर गरज रहा है, लोग उसकी तुलना भारत के उत्तर प्रदेश से करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और अब नेपाल में लोग कह रहे हैं कि काठमांडू में भी वैसा ही एक्शन शुरू हो गया है। नेपाल में इन दिनों एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, बालेन शाह यानी कि बालन। और बालन की कार्यशैली को लेकर नेपाल में खास चर्चा हो रही है। काठमांडू में प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ तेज बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह फैसले लिए जा रहे हैं उसे लोग सीधे सीधे नायक स्टाइल कह रहे हैं, यानी फैसला आज और कार्रवाई अभी। दरअसल काठमांडू में सड़क किनारे बने अवैध ढांचे, सरकारी जमीन पर कब्जे और नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इमारतें, सब पर प्रशासन की नजर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन देर शाम आदेश जारी करता है और सुबह होते होते बुलडोजर कार्रवाई पूरी कर देता है। यानी काठमांडू में अब वो नहीं हो रहा जो सालों से होता आया था। फाइलें घूमती रहें, नोटिस पर नोटिस निकलते रहें और कब्जेधारी आराम से बैठे रहें। अब सीधा एक्शन हो रहा है। इस अभियान की सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई में कोई भी भेदभाव नहीं दिख रहा। नेपाल में चर्चा है कि बालन प्रशासन राजा हो या रंक के सिद्धांत पर चल रहा है। चाहे कब्जा करने वाला कोई रसूखदार व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, सभी पर एक जैसी कार्रवाई की जा रही है। और यही वो जगह है जहां नेपाल के लोग योगी मॉडल की तुलना करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर का संदेश था, कानून से ऊपर कोई नहीं। अब नेपाल में भी वही संदेश निकलता दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि बालन ने बुलडोजर नीति अपना ली है। मतलब साफ है, जिसने नियम तोड़ा, जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर कार्रवाई तय। इसी वजह से बालन की छवि नेपाल में एक सख्त प्रशासक के तौर पर उभर रही है। नेपाल के लोग कह रहे हैं कि इतने सालों में पहली बार काठमांडू में नियमों को जमीन पर लागू होते देखा जा रहा है। और यही वजह है कि बालन को लेकर नेपाल में सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि एक अलग किस्म की लोकप्रियता भी हासिल हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण हटाने का अभियान है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है? क्योंकि जब कोई नेता इतने तेज फैसले लेने लगे तो उसका असर सिर्फ सड़क और इमारत तक सीमित नहीं रहता, उसका असर सत्ता और राजनीति तक पहुंचता है। नेपाल में भी यही हो रहा है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि काठमांडू में एक नई व्यवस्था की नींव रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नेपाल की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास और व्यवस्था सुधारने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। नेपाल की राजधानी में सालों से जो मुद्दे लटके पड़े थे, अब उन पर तेजी से काम हो रहा है। सड़कों पर अतिक्रमण हटाना, सरकारी जमीन को मुक्त कराना, अव्यवस्थित ढांचे को तोड़ना और राजधानी को प्लानिंग के हिसाब से खड़ा करना, यही लक्ष्य बताया जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि बुलडोजर जब चलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, कई लोगों की रोजी रोटी भी गिर जाती है। नेपाल में कुछ वर्गों का कहना है कि कार्रवाई जरूरी है, लेकिन तरीका बेहद सख्त है। कई लोग पूछ रहे हैं कि जिनके घर या दुकान टूटे, उनका पुनर्वास क्या होगा, उनकी भरपाई कौन करेगा। यानी एक तरफ प्रशासन का तर्क है कि काठमांडू को व्यवस्थित करना जरूरी है, दूसरी तरफ जनता के एक हिस्से में डर है कि यह अभियान कहीं गरीबों पर भारी न पड़ जाए। इसी बीच नेपाल की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जब कोई शख्स सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है तो सिस्टम उसे रोकने की कोशिश भी करता है। नेपाल के अंदर चर्चा है कि बालन की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए खतरा बन रही है।
लोग पुराने प्रधानमंत्रियों और सरकारों की तुलना कर रहे हैं। पहले सिर्फ भाषण होते थे, विकास के नाम पर घोषणाएं होती थी, लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिखता था। अब पहली बार काठमांडू में कार्रवाई की रफ्तार दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है, क्या बालन की ये नीति लंबे समय तक चल पाएगी? क्योंकि नेपाल में अवैध निर्माण सिर्फ गरीब नहीं करता, बड़े बिल्डर और रसूखदार लोग भी इस खेल में शामिल रहे हैं। और जब बुलडोजर उनके दरवाजे तक पहुंचेगा तो विरोध भी होगा, दबाव भी आएगा और राजनीति भी गर्म होगी। फिलहाल काठमांडू में संदेश साफ है, अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। अब अवैध निर्माण पर सीधा प्रहार होगा। प्रशासन पूरी ताकत के साथ मैदान में है। अब देखना ये होगा कि बालन सिर्फ कार्रवाई करने वाले नेता साबित होंगे या नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेपाल में घुस गया योगी का बुलडोजर। नेपाल में हुई ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई। सड़क पर उतरे दर्जनों बुलडोजर ने तबाही मचाई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने लिया योगी वाला अवतार। मिट्टी में मिलाया अवैध निर्माण, चारों तरफ मच गया हाहाकार। बालेन शाह की ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई की मार मारी, नेपाल में कांप गए सारे कब्जेधारी। जी, नेपाल भारत का वो पड़ोसी देश जहां रिश्ते सिर्फ नक्शे पर नहीं बनते, दिलों में बनते हैं। लेकिन अब नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ काठमांडू की नहीं, पूरे सिस्टम को हिला देने वाली हैं। क्योंकि जिस अंदाज में नेपाल की राजधानी में बुलडोजर गरज रहा है, लोग उसकी तुलना भारत के उत्तर प्रदेश से करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और अब नेपाल में लोग कह रहे हैं कि काठमांडू में भी वैसा ही एक्शन शुरू हो गया है। नेपाल में इन दिनों एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, बालेन शाह यानी कि बालन। और बालन की कार्यशैली को लेकर नेपाल में खास चर्चा हो रही है। काठमांडू में प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ तेज बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह फैसले लिए जा रहे हैं उसे लोग सीधे सीधे नायक स्टाइल कह रहे हैं, यानी फैसला आज और कार्रवाई अभी। दरअसल काठमांडू में सड़क किनारे बने अवैध ढांचे, सरकारी जमीन पर कब्जे और नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इमारतें, सब पर प्रशासन की नजर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन देर शाम आदेश जारी करता है और सुबह होते होते बुलडोजर कार्रवाई पूरी कर देता है। यानी काठमांडू में अब वो नहीं हो रहा जो सालों से होता आया था। फाइलें घूमती रहें, नोटिस पर नोटिस निकलते रहें और कब्जेधारी आराम से बैठे रहें। अब सीधा एक्शन हो रहा है। इस अभियान की सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई में कोई भी भेदभाव नहीं दिख रहा। नेपाल में चर्चा है कि बालन प्रशासन राजा हो या रंक के सिद्धांत पर चल रहा है। चाहे कब्जा करने वाला कोई रसूखदार व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, सभी पर एक जैसी कार्रवाई की जा रही है। और यही वो जगह है जहां नेपाल के लोग योगी मॉडल की तुलना करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर का संदेश था, कानून से ऊपर कोई नहीं। अब नेपाल में भी वही संदेश निकलता दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि बालन ने बुलडोजर नीति अपना ली है। मतलब साफ है, जिसने नियम तोड़ा, जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर कार्रवाई तय। इसी वजह से बालन की छवि नेपाल में एक सख्त प्रशासक के तौर पर उभर रही है। नेपाल के लोग कह रहे हैं कि इतने सालों में पहली बार काठमांडू में नियमों को जमीन पर लागू होते देखा जा रहा है। और यही वजह है कि बालन को लेकर नेपाल में सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि एक अलग किस्म की लोकप्रियता नहीं गिरती, कई लोगों की रोजी रोटी भी गिर जाती है। नेपाल में कुछ वर्गों का कहना है कि कार्रवाई जरूरी है, लेकिन तरीका बेहद सख्त है। कई लोग पूछ रहे हैं कि जिनके घर या दुकान टूटे, उनका पुनर्वास क्या होगा, उनकी भरपाई कौन करेगा। यानी एक तरफ प्रशासन का तर्क है कि काठमांडू को व्यवस्थित करना जरूरी है, दूसरी तरफ जनता के एक हिस्से में डर है कि यह अभियान कहीं गरीबों पर भारी न पड़ जाए। इसी बीच नेपाल की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जब कोई शख्स सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है तो सिस्टम उसे रोकने की कोशिश भी करता है। नेपाल के अंदर चर्चा है कि बालन की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए खतरा बन रही है। लोग पुराने प्रधानमंत्रियों और सरकारों की तुलना कर रहे हैं। पहले सिर्फ भाषण होते थे, विकास के नाम पर घोषणाएं होती थी, लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिखता था। अब पहली बार काठमांडू में कार्रवाई की रफ्तार दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है, क्या बालन की ये नीति लंबे समय तक चल पाएगी? क्योंकि नेपाल में अवैध निर्माण सिर्फ गरीब नहीं करता, बड़े बिल्डर और रसूखदार लोग भी इस खेल में शामिल रहे हैं। और जब बुलडोजर उनके दरवाजे तक पहुंचेगा तो विरोध भी होगा, दबाव भी आएगा और राजनीति भी गर्म होगी। फिलहाल काठमांडू में संदेश साफ है, अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। अब अवैध निर्माण पर सीधा प्रहार होगा। प्रशासन पूरी ताकत के साथ मैदान में है। अब देखना ये होगा कि बालन सिर्फ कार्रवाई करने वाले नेता साबित होंगे या नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं?
कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेपाल में घुस गया योगी का बुलडोजर। नेपाल में हुई ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई। सड़क पर उतरे दर्जनों बुलडोजर ने तबाही मचाई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने लिया योगी वाला अवतार। मिट्टी में मिलाया अवैध निर्माण, चारों तरफ मच गया हाहाकार। बालेन शाह की ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई की मार मारी, नेपाल में कांप गए सारे कब्जेधारी। जी, नेपाल भारत का वो पड़ोसी देश जहां रिश्ते सिर्फ नक्शे पर नहीं बनते, दिलों में बनते हैं। लेकिन अब नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ काठमांडू की नहीं, पूरे सिस्टम को हिला देने वाली हैं। क्योंकि जिस अंदाज में नेपाल की राजधानी में बुलडोजर गरज रहा है, लोग उसकी तुलना भारत के उत्तर प्रदेश से करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और अब नेपाल में लोग कह रहे हैं कि काठमांडू में भी वैसा ही एक्शन शुरू हो गया है। नेपाल में इन दिनों एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, बालेन शाह यानी कि बालन। और बालन की कार्यशैली को लेकर नेपाल में खास चर्चा हो रही है। काठमांडू में प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ तेज बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह फैसले लिए जा रहे हैं उसे लोग सीधे सीधे नायक स्टाइल कह रहे हैं, यानी फैसला आज और कार्रवाई अभी। दरअसल काठमांडू में सड़क किनारे बने अवैध ढांचे, सरकारी जमीन पर कब्जे और नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इमारतें, सब पर प्रशासन की नजर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन देर शाम आदेश जारी करता है और सुबह होते होते बुलडोजर कार्रवाई पूरी कर देता है। यानी काठमांडू में अब वो नहीं हो रहा जो सालों से होता आया था। फाइलें घूमती रहें, नोटिस पर नोटिस निकलते रहें और कब्जेधारी आराम से बैठे रहें। अब सीधा एक्शन हो रहा है। इस अभियान की सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई में कोई भी भेदभाव नहीं दिख रहा। नेपाल में चर्चा है कि बालन प्रशासन राजा हो या रंक के सिद्धांत पर चल रहा है। चाहे कब्जा करने वाला कोई रसूखदार व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, सभी पर एक जैसी कार्रवाई की जा रही है। और यही वो जगह है जहां नेपाल के लोग योगी मॉडल की तुलना करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर का संदेश था, कानून से ऊपर कोई नहीं। अब नेपाल में भी वही संदेश निकलता दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि बालन ने बुलडोजर नीति अपना ली है। मतलब साफ है, जिसने नियम तोड़ा, जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर कार्रवाई तय। इसी वजह से बालन की छवि नेपाल में एक सख्त प्रशासक के तौर पर उभर रही है। नेपाल के लोग कह रहे हैं कि इतने सालों में पहली बार काठमांडू में नियमों को जमीन पर लागू होते देखा जा रहा है। और यही वजह है कि बालन को लेकर नेपाल में सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि एक अलग किस्म की लोकप्रियता भी हासिल हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण हटाने का अभियान है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है। क्योंकि जब कोई नेता इतने तेज फैसले लेने लगे तो उसका असर सिर्फ सड़क और इमारत तक सीमित नहीं रहता, उसका असर सत्ता और राजनीति तक पहुंचता है। नेपाल में भी यही हो रहा है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि काठमांडू में एक नई व्यवस्था की नींव रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नेपाल की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास और व्यवस्था सुधारने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। नेपाल की राजधानी में सालों से जो मुद्दे लटके पड़े थे, अब उन पर तेजी से काम हो रहा है। सड़कों पर अतिक्रमण हटाना, सरकारी जमीन को मुक्त कराना, अव्यवस्थित ढांचे को तोड़ना और राजधानी को प्लानिंग के हिसाब से खड़ा करना, यही लक्ष्य बताया जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि बुलडोजर जब चलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, कई लोगों की रोजी रोटी भी गिर जाती है। नेपाल में कुछ वर्गों का कहना है कि कार्रवाई जरूरी है, लेकिन तरीका बेहद सख्त है। कई लोग पूछ रहे हैं कि जिनके घर या दुकान टूटे, उनका पुनर्वास क्या होगा, उनकी भरपाई कौन करेगा। यानी एक तरफ प्रशासन का तर्क है कि काठमांडू को व्यवस्थित करना जरूरी है, दूसरी तरफ जनता के एक हिस्से में डर है कि यह अभियान कहीं गरीबों पर भारी न पड़ जाए। इसी बीच नेपाल की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जब कोई शख्स सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है तो सिस्टम उसे रोकने की कोशिश भी करता है। नेपाल के अंदर चर्चा है कि बालन की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए खतरा बन रही है। लोग पुराने प्रधानमंत्रियों और सरकारों की तुलना कर रहे हैं। पहले सिर्फ भाषण होते थे, विकास के नाम पर घोषणाएं होती थी, लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिखता था। अब पहली बार काठमांडू में कार्रवाई की रफ्तार दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है, क्या बालन की ये नीति लंबे समय तक चल पाएगी? क्योंकि नेपाल में अवैध निर्माण सिर्फ गरीब नहीं करता, बड़े बिल्डर और रसूखदार लोग भी इस खेल में शामिल रहे हैं। और जब बुलडोजर उनके दरवाजे तक पहुंचेगा तो विरोध भी होगा, दबाव भी आएगा और राजनीति भी गर्म होगी।
फिलहाल काठमांडू में संदेश साफ है, अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। अब अवैध निर्माण पर सीधा प्रहार होगा। प्रशासन पूरी ताकत के साथ मैदान में है। अब देखना ये होगा कि बालन सिर्फ कार्रवाई करने वाले नेता साबित होंगे या नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेपाल में घुस गया योगी का बुलडोजर। नेपाल में हुई ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई। सड़क पर उतरे दर्जनों बुलडोजर ने तबाही मचाई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने लिया योगी वाला अवतार। मिट्टी में मिलाया अवैध निर्माण, चारों तरफ मच गया हाहाकार। बालेन शाह की ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई की मार मारी, नेपाल में कांप गए सारे कब्जेधारी। जी, नेपाल भारत का वो पड़ोसी देश जहां रिश्ते सिर्फ नक्शे पर नहीं बनते, दिलों में बनते हैं। लेकिन अब नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ काठमांडू की नहीं, पूरे सिस्टम को हिला देने वाली हैं। क्योंकि जिस अंदाज में नेपाल की राजधानी में बुलडोजर गरज रहा है, लोग उसकी तुलना भारत के उत्तर प्रदेश से करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और अब नेपाल में लोग कह रहे हैं कि काठमांडू में भी वैसा ही एक्शन शुरू हो गया है। नेपाल में इन दिनों एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, बालेन शाह यानी कि बालन। और बालन की कार्यशैली को लेकर नेपाल में खास चर्चा हो रही है। काठमांडू में प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ तेज बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह फैसले लिए जा रहे हैं उसे लोग सीधे सीधे नायक स्टाइल कह रहे हैं, यानी फैसला आज और कार्रवाई अभी। दरअसल काठमांडू में सड़क किनारे बने अवैध ढांचे, सरकारी जमीन पर कब्जे और नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इमारतें, सब पर प्रशासन की नजर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन देर शाम आदेश जारी करता है और सुबह होते होते बुलडोजर कार्रवाई पूरी कर देता है। यानी काठमांडू में अब वो नहीं हो रहा जो सालों से होता आया था। फाइलें घूमती रहें, नोटिस पर नोटिस निकलते रहें और कब्जेधारी आराम से बैठे रहें। अब सीधा एक्शन हो रहा है। इस अभियान की सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई में कोई भी भेदभाव नहीं दिख रहा। नेपाल में चर्चा है कि बालन प्रशासन राजा हो या रंक के सिद्धांत पर चल रहा है। चाहे कब्जा करने वाला कोई रसूखदार व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, सभी पर एक जैसी कार्रवाई की जा रही है। और यही वो जगह है जहां नेपाल के लोग योगी मॉडल की तुलना करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर का संदेश था, कानून से ऊपर कोई नहीं। अब नेपाल में भी वही संदेश निकलता दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि बालन ने बुलडोजर नीति अपना ली है। मतलब साफ है, जिसने नियम तोड़ा, जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर कार्रवाई तय। इसी वजह से बालन की छवि नेपाल में एक सख्त प्रशासक के तौर पर उभर रही है। नेपाल के लोग कह रहे हैं कि इतने सालों में पहली बार काठमांडू में नियमों को जमीन पर लागू होते देखा जा रहा है। और यही वजह है कि बालन को लेकर नेपाल में सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि एक अलग किस्म की लोकप्रियता भी हासिल हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण हटाने का अभियान है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है? क्योंकि जब कोई नेता इतने तेज फैसले लेने लगे तो उसका असर सिर्फ सड़क और इमारत तक सीमित नहीं रहता, उसका असर सत्ता और राजनीति तक पहुंचता है। नेपाल में भी यही हो रहा है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि काठमांडू में एक नई व्यवस्था की नींव रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नेपाल की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास और व्यवस्था सुधारने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। नेपाल की राजधानी में सालों से जो मुद्दे लटके पड़े थे, अब उन पर तेजी से काम हो रहा है। सड़कों पर अतिक्रमण हटाना, सरकारी जमीन को मुक्त कराना, अव्यवस्थित ढांचे को तोड़ना और राजधानी को प्लानिंग के हिसाब से खड़ा करना, यही लक्ष्य बताया जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि बुलडोजर जब चलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, कई लोगों की रोजी रोटी भी गिर जाती है। नेपाल में कुछ वर्गों का कहना है कि कार्रवाई जरूरी है, लेकिन तरीका बेहद सख्त है। कई लोग पूछ रहे हैं कि जिनके घर या दुकान टूटे, उनका पुनर्वास क्या होगा, उनकी भरपाई कौन करेगा? यानी एक तरफ प्रशासन का तर्क है कि काठमांडू को व्यवस्थित करना जरूरी है, दूसरी तरफ जनता के एक हिस्से में डर है कि यह अभियान कहीं गरीबों पर भारी न पड़ जाए। इसी बीच नेपाल की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जब कोई शख्स सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है तो सिस्टम उसे रोकने की कोशिश भी करता है। नेपाल के अंदर चर्चा है कि बालन की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए खतरा बन रही है। लोग पुराने प्रधानमंत्रियों और सरकारों की तुलना कर रहे हैं। पहले सिर्फ भाषण होते थे, विकास के नाम पर घोषणाएं होती थी, लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिखता था। अब पहली बार काठमांडू में कार्रवाई की रफ्तार दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है, क्या बालन की ये नीति लंबे समय तक चल पाएगी? क्योंकि नेपाल में अवैध निर्माण सिर्फ गरीब नहीं करता,
बड़े बिल्डर और रसूखदार लोग भी इस खेल में शामिल रहे हैं और जब बुलडोजर उनके दरवाजे तक पहुंचेगा तो विरोध भी होगा, दबाव भी आएगा और राजनीति भी गर्म होगी। फिलहाल काठमांडू में संदेश साफ है, अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। अब अवैध निर्माण पर सीधा प्रहार होगा। प्रशासन पूरी ताकत के साथ मैदान में है। अब देखना ये होगा कि बालन सिर्फ कार्रवाई करने वाले नेता साबित होंगे या नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेपाल में घुस गया योगी का बुलडोजर। नेपाल में हुई ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई। सड़क पर उतरे दर्जनों बुलडोजर ने तबाही मचाई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने लिया योगी वाला अवतार। मिट्टी में मिलाया अवैध निर्माण, चारों तरफ मच गया हाहाकार। बालेन शाह की ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई की मार मारी, नेपाल में कांप गए सारे कब्जेधारी। जी, नेपाल भारत का वो पड़ोसी देश जहां रिश्ते सिर्फ नक्शे पर नहीं बनते, दिलों में बनते हैं। लेकिन अब नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ काठमांडू की नहीं, पूरे सिस्टम को हिला देने वाली हैं। क्योंकि जिस अंदाज में नेपाल की राजधानी में बुलडोजर गरज रहा है, लोग उसकी तुलना भारत के उत्तर प्रदेश से करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और अब नेपाल में लोग कह रहे हैं कि काठमांडू में भी वैसा ही एक्शन शुरू हो गया है। नेपाल में इन दिनों एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, बालेन शाह यानी कि बालन। और बालन की कार्यशैली को लेकर नेपाल में खास चर्चा हो रही है। काठमांडू में प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ तेज बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह फैसले लिए जा रहे हैं उसे लोग सीधे सीधे नायक स्टाइल कह रहे हैं, यानी फैसला आज और कार्रवाई अभी। दरअसल काठमांडू में सड़क किनारे बने अवैध ढांचे, सरकारी जमीन पर कब्जे और नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इमारतें, सब पर प्रशासन की नजर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन देर शाम आदेश जारी करता है और सुबह होते होते बुलडोजर कार्रवाई पूरी कर देता है। यानी काठमांडू में अब वो नहीं हो रहा जो सालों से होता आया था। फाइलें घूमती रहें, नोटिस पर नोटिस निकलते रहें और कब्जेधारी आराम से बैठे रहें। अब सीधा एक्शन हो रहा है। इस अभियान की सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई में कोई भी भेदभाव नहीं दिख रहा। नेपाल में चर्चा है कि बालन प्रशासन राजा हो या रंक के सिद्धांत पर चल रहा है। चाहे कब्जा करने वाला कोई रसूखदार व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, सभी पर एक जैसी कार्रवाई की जा रही है। और यही वो जगह है जहां नेपाल के लोग योगी मॉडल की तुलना करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर का संदेश था, कानून से ऊपर कोई नहीं। अब नेपाल में भी वही संदेश निकलता दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि बालन ने बुलडोजर नीति अपना ली है। मतलब साफ है, जिसने नियम तोड़ा, जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर कार्रवाई तय। इसी वजह से बालन की छवि नेपाल में एक सख्त प्रशासक के तौर पर उभर रही है। नेपाल के लोग कह रहे हैं कि इतने सालों में पहली बार काठमांडू में नियमों को जमीन पर लागू होते देखा जा रहा है। और यही वजह है कि बालन को लेकर नेपाल में सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि एक अलग किस्म की लोकप्रियता भी हासिल हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण हटाने का अभियान है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है? क्योंकि जब कोई नेता इतने तेज फैसले लेने लगे तो उसका असर सिर्फ सड़क और इमारत तक सीमित नहीं रहता, उसका असर सत्ता और राजनीति तक पहुंचता है। नेपाल में भी यही हो रहा है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि काठमांडू में एक नई व्यवस्था की नींव रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नेपाल की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास और व्यवस्था सुधारने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। नेपाल की राजधानी में सालों से जो मुद्दे लटके पड़े थे, अब उन पर तेजी से काम हो रहा है। सड़कों पर अतिक्रमण हटाना, सरकारी जमीन को मुक्त कराना, अव्यवस्थित ढांचे को तोड़ना और राजधानी को प्लानिंग के हिसाब से खड़ा करना, यही लक्ष्य बताया जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि बुलडोजर जब चलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, कई लोगों की रोजी रोटी भी गिर जाती है। नेपाल में कुछ वर्गों का कहना है कि कार्रवाई जरूरी है, लेकिन तरीका बेहद सख्त है। कई लोग पूछ रहे हैं कि जिनके घर या दुकान टूटे, उनका पुनर्वास क्या होगा, उनकी भरपाई कौन करेगा? यानी एक तरफ प्रशासन का तर्क है कि काठमांडू को व्यवस्थित करना जरूरी है, दूसरी तरफ जनता के एक हिस्से में डर है कि यह अभियान कहीं गरीबों पर भारी न पड़ जाए। इसी बीच नेपाल की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जब कोई शख्स सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है तो सिस्टम उसे रोकने की कोशिश भी करता है। नेपाल के अंदर चर्चा है कि बालन की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए खतरा बन रही है। लोग पुराने प्रधानमंत्रियों और सरकारों की तुलना कर रहे हैं। पहले सिर्फ भाषण होते थे, विकास के नाम पर घोषणाएं होती थी, लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिखता था। अब पहली बार काठमांडू में कार्रवाई की रफ्तार दिखाई दे रही है।
अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है। क्या बालन की ये नीति लंबे समय तक चल पाएगी? क्योंकि नेपाल में अवैध निर्माण सिर्फ गरीब नहीं करता, बड़े बिल्डर और रसूखदार लोग भी इस खेल में शामिल रहे हैं। और जब बुलडोजर उनके दरवाजे तक पहुंचेगा तो विरोध भी होगा, दबाव भी आएगा और राजनीति भी गर्म होगी। फिलहाल काठमांडू में संदेश साफ है, अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। अब अवैध निर्माण पर सीधा प्रहार होगा। प्रशासन पूरी ताकत के साथ मैदान में है। अब देखना ये होगा कि बालन सिर्फ कार्रवाई करने वाले नेता साबित होंगे या नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेपाल में घुस गया योगी का बुलडोजर। नेपाल में हुई ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई। सड़क पर उतरे दर्जनों बुलडोजर ने तबाही मचाई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने लिया योगी वाला अवतार। मिट्टी में मिलाया अवैध निर्माण, चारों तरफ मच गया हाहाकार। बालेन शाह की ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई की मार मारी, नेपाल में कांप गए सारे कब्जेधारी। जी, नेपाल भारत का वो पड़ोसी देश जहां रिश्ते सिर्फ नक्शे पर नहीं बनते, दिलों में बनते हैं। लेकिन अब नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ काठमांडू की नहीं, पूरे सिस्टम को हिला देने वाली हैं। क्योंकि जिस अंदाज में नेपाल की राजधानी में बुलडोजर गरज रहा है, लोग उसकी तुलना भारत के उत्तर प्रदेश से करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और अब नेपाल में लोग कह रहे हैं कि काठमांडू में भी वैसा ही एक्शन शुरू हो गया है। नेपाल में इन दिनों एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, बालेन शाह यानी कि बालन। और बालन की कार्यशैली को लेकर नेपाल में खास चर्चा हो रही है। काठमांडू में प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ तेज बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह फैसले लिए जा रहे हैं उसे लोग सीधे सीधे नायक स्टाइल कह रहे हैं, यानी फैसला आज और कार्रवाई अभी। दरअसल काठमांडू में सड़क किनारे बने अवैध ढांचे, सरकारी जमीन पर कब्जे और नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इमारतें, सब पर प्रशासन की नजर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन देर शाम आदेश जारी करता है और सुबह होते होते बुलडोजर कार्रवाई पूरी कर देता है। यानी काठमांडू में अब वो नहीं हो रहा जो सालों से होता आया था। फाइलें घूमती रहें, नोटिस पर नोटिस निकलते रहें और कब्जेधारी आराम से बैठे रहें। अब सीधा एक्शन हो रहा है। इस अभियान की सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई में कोई भी भेदभाव नहीं दिख रहा। नेपाल में चर्चा है कि बालन प्रशासन राजा हो या रंक के सिद्धांत पर चल रहा है। चाहे कब्जा करने वाला कोई रसूखदार व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, सभी पर एक जैसी कार्रवाई की जा रही है। और यही वो जगह है जहां नेपाल के लोग योगी मॉडल की तुलना करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर का संदेश था, कानून से ऊपर कोई नहीं। अब नेपाल में भी वही संदेश निकलता दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि बालन ने बुलडोजर नीति अपना ली है। मतलब साफ है, जिसने नियम तोड़ा, जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर कार्रवाई तय। इसी वजह से बालन की छवि नेपाल में एक सख्त प्रशासक के तौर पर उभर रही है। नेपाल के लोग कह रहे हैं कि इतने सालों में पहली बार काठमांडू में नियमों को जमीन पर लागू होते देखा जा रहा है। और यही वजह है कि बालन को लेकर नेपाल में सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि एक अलग किस्म की लोकप्रियता भी हासिल हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण हटाने का अभियान है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है? क्योंकि जब कोई नेता इतने तेज फैसले लेने लगे तो उसका असर सिर्फ सड़क और इमारत तक सीमित नहीं रहता, उसका असर सत्ता और राजनीति तक पहुंचता है। नेपाल में भी यही हो रहा है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि काठमांडू में एक नई व्यवस्था की नींव रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नेपाल की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास और व्यवस्था सुधारने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। नेपाल की राजधानी में सालों से जो मुद्दे लटके पड़े थे, अब उन पर तेजी से काम हो रहा है। सड़कों पर अतिक्रमण हटाना, सरकारी जमीन को मुक्त कराना, अव्यवस्थित ढांचे को तोड़ना और राजधानी को प्लानिंग के हिसाब से खड़ा करना, यही लक्ष्य बताया जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि बुलडोजर जब चलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, कई लोगों की रोजी रोटी भी गिर जाती है। नेपाल में कुछ वर्गों का कहना है कि कार्रवाई जरूरी है, लेकिन तरीका बेहद सख्त है। कई लोग पूछ रहे हैं कि जिनके घर या दुकान टूटे, उनका पुनर्वास क्या होगा, उनकी भरपाई कौन करेगा। यानी एक तरफ प्रशासन का तर्क है कि काठमांडू को व्यवस्थित करना जरूरी है, दूसरी तरफ जनता के एक हिस्से में डर है कि यह अभियान कहीं गरीबों पर भारी न पड़ जाए। इसी बीच नेपाल की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जब कोई शख्स सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है तो सिस्टम उसे रोकने की कोशिश भी करता है। नेपाल के अंदर चर्चा है कि बालन की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए खतरा बन रही है। लोग पुराने प्रधानमंत्रियों और सरकारों की तुलना कर रहे हैं।
पहले सिर्फ भाषण होते थे, विकास के नाम पर घोषणाएं होती थी, लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिखता था। अब पहली बार काठमांडू में कार्रवाई की रफ्तार दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है, क्या बालन की ये नीति लंबे समय तक चल पाएगी? क्योंकि नेपाल में अवैध निर्माण सिर्फ गरीब नहीं करता, बड़े बिल्डर और रसूखदार लोग भी इस खेल में शामिल रहे हैं। और जब बुलडोजर उनके दरवाजे तक पहुंचेगा तो विरोध भी होगा, दबाव भी आएगा और राजनीति भी गर्म होगी। फिलहाल काठमांडू में संदेश साफ है, अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। अब अवैध निर्माण पर सीधा प्रहार होगा। प्रशासन पूरी ताकत के साथ मैदान में है। अब देखना ये होगा कि बालन सिर्फ कार्रवाई करने वाले नेता साबित होंगे या नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेपाल में घुस गया योगी का बुलडोजर। नेपाल में हुई ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई। सड़क पर उतरे दर्जनों बुलडोजर ने तबाही मचाई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने लिया योगी वाला अवतार। मिट्टी में मिलाया अवैध निर्माण, चारों तरफ मच गया हाहाकार। बालेन शाह की ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई की मार मारी, नेपाल में कांप गए सारे कब्जेधारी। जी, नेपाल भारत का वो पड़ोसी देश जहां रिश्ते सिर्फ नक्शे पर नहीं बनते, दिलों में बनते हैं। लेकिन अब नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ काठमांडू की नहीं, पूरे सिस्टम को हिला देने वाली हैं। क्योंकि जिस अंदाज में नेपाल की राजधानी में बुलडोजर गरज रहा है, लोग उसकी तुलना भारत के उत्तर प्रदेश से करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और अब नेपाल में लोग कह रहे हैं कि काठमांडू में भी वैसा ही एक्शन शुरू हो गया है। नेपाल में इन दिनों एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, बालेन शाह यानी कि बालन। और बालन की कार्यशैली को लेकर नेपाल में खास चर्चा हो रही है। काठमांडू में प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ तेज बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह फैसले लिए जा रहे हैं उसे लोग सीधे सीधे नायक स्टाइल कह रहे हैं, यानी फैसला आज और कार्रवाई अभी। दरअसल काठमांडू में सड़क किनारे बने अवैध ढांचे, सरकारी जमीन पर कब्जे और नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इमारतें, सब पर प्रशासन की नजर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन देर शाम आदेश जारी करता है और सुबह होते होते बुलडोजर कार्रवाई पूरी कर देता है। यानी काठमांडू में अब वो नहीं हो रहा जो सालों से होता आया था। फाइलें घूमती रहें, नोटिस पर नोटिस निकलते रहें और कब्जेधारी आराम से बैठे रहें। अब सीधा एक्शन हो रहा है। इस अभियान की सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई में कोई भी भेदभाव नहीं दिख रहा। नेपाल में चर्चा है कि बालन प्रशासन राजा हो या रंक के सिद्धांत पर चल रहा है। चाहे कब्जा करने वाला कोई रसूखदार व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, सभी पर एक जैसी कार्रवाई की जा रही है। और यही वो जगह है जहां नेपाल के लोग योगी मॉडल की तुलना करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर का संदेश था, कानून से ऊपर कोई नहीं। अब नेपाल में भी वही संदेश निकलता दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि बालन ने बुलडोजर नीति अपना ली है। मतलब साफ है, जिसने नियम तोड़ा, जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर कार्रवाई तय। इसी वजह से बालन की छवि नेपाल में एक सख्त प्रशासक के तौर पर उभर रही है। नेपाल के लोग कह रहे हैं कि इतने सालों में पहली बार काठमांडू में नियमों को जमीन पर लागू होते देखा जा रहा है। और यही वजह है कि बालन को लेकर नेपाल में सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि एक अलग किस्म की लोकप्रियता भी हासिल हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण हटाने का अभियान है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है? क्योंकि जब कोई नेता इतने तेज फैसले लेने लगे तो उसका असर सिर्फ सड़क और इमारत तक सीमित नहीं रहता, उसका असर सत्ता और राजनीति तक पहुंचता है। नेपाल में भी यही हो रहा है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि काठमांडू में एक नई व्यवस्था की नींव रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नेपाल की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास और व्यवस्था सुधारने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। नेपाल की राजधानी में सालों से जो मुद्दे लटके पड़े थे, अब उन पर तेजी से काम हो रहा है। सड़कों पर अतिक्रमण हटाना, सरकारी जमीन को मुक्त कराना, अव्यवस्थित ढांचे को तोड़ना और राजधानी को प्लानिंग के हिसाब से खड़ा करना, यही लक्ष्य बताया जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि बुलडोजर जब चलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, कई लोगों की रोजी रोटी भी गिर जाती है। नेपाल में कुछ वर्गों का कहना है कि कार्रवाई जरूरी है, लेकिन तरीका बेहद सख्त है। कई लोग पूछ रहे हैं कि जिनके घर या दुकान टूटे, उनका पुनर्वास क्या होगा, उनकी भरपाई कौन करेगा। यानी एक तरफ प्रशासन का तर्क है कि काठमांडू को व्यवस्थित करना जरूरी है, दूसरी तरफ जनता के एक हिस्से में डर है कि यह अभियान कहीं गरीबों पर भारी न पड़ जाए। इसी बीच नेपाल की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जब कोई शख्स सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है तो सिस्टम उसे रोकने की कोशिश भी करता है।
नेपाल के अंदर चर्चा है कि बालन की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए खतरा बन रही है। लोग पुराने प्रधानमंत्रियों और सरकारों की तुलना कर रहे हैं। पहले सिर्फ भाषण होते थे, विकास के नाम पर घोषणाएं होती थी, लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिखता था। अब पहली बार काठमांडू में कार्रवाई की रफ्तार दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है, क्या बालन की ये नीति लंबे समय तक चल पाएगी? क्योंकि नेपाल में अवैध निर्माण सिर्फ गरीब नहीं करता, बड़े बिल्डर और रसूखदार लोग भी इस खेल में शामिल रहे हैं। और जब बुलडोजर उनके दरवाजे तक पहुंचेगा तो विरोध भी होगा, दबाव भी आएगा और राजनीति भी गर्म होगी। फिलहाल काठमांडू में संदेश साफ है, अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। अब अवैध निर्माण पर सीधा प्रहार होगा। प्रशासन पूरी ताकत के साथ मैदान में है। अब देखना ये होगा कि बालन सिर्फ कार्रवाई करने वाले नेता साबित होंगे या नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेपाल में घुस गया योगी का बुलडोजर। नेपाल में हुई ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई। सड़क पर उतरे दर्जनों बुलडोजर ने तबाही मचाई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने लिया योगी वाला अवतार। मिट्टी में मिलाया अवैध निर्माण, चारों तरफ मच गया हाहाकार। बालेन शाह की ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई की मार मारी, नेपाल में कांप गए सारे कब्जेधारी। जी, नेपाल भारत का वो पड़ोसी देश जहां रिश्ते सिर्फ नक्शे पर नहीं बनते, दिलों में बनते हैं। लेकिन अब नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ काठमांडू की नहीं, पूरे सिस्टम को हिला देने वाली हैं। क्योंकि जिस अंदाज में नेपाल की राजधानी में बुलडोजर गरज रहा है, लोग उसकी तुलना भारत के उत्तर प्रदेश से करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और अब नेपाल में लोग कह रहे हैं कि काठमांडू में भी वैसा ही एक्शन शुरू हो गया है। नेपाल में इन दिनों एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, बालेन शाह यानी कि बालन। और बालन की कार्यशैली को लेकर नेपाल में खास चर्चा हो रही है। काठमांडू में प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ तेज बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह फैसले लिए जा रहे हैं उसे लोग सीधे सीधे नायक स्टाइल कह रहे हैं, यानी फैसला आज और कार्रवाई अभी। दरअसल काठमांडू में सड़क किनारे बने अवैध ढांचे, सरकारी जमीन पर कब्जे और नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इमारतें, सब पर प्रशासन की नजर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन देर शाम आदेश जारी करता है और सुबह होते होते बुलडोजर कार्रवाई पूरी कर देता है। यानी काठमांडू में अब वो नहीं हो रहा जो सालों से होता आया था। फाइलें घूमती रहें, नोटिस पर नोटिस निकलते रहें और कब्जेधारी आराम से बैठे रहें। अब सीधा एक्शन हो रहा है। इस अभियान की सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई में कोई भी भेदभाव नहीं दिख रहा। नेपाल में चर्चा है कि बालन प्रशासन राजा हो या रंक के सिद्धांत पर चल रहा है। चाहे कब्जा करने वाला कोई रसूखदार व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, सभी पर एक जैसी कार्रवाई की जा रही है। और यही वो जगह है जहां नेपाल के लोग योगी मॉडल की तुलना करने लगे हैं। यूपी में योगी के बुलडोजर का संदेश था, कानून से ऊपर कोई नहीं। अब नेपाल में भी वही संदेश निकलता दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि बालन ने बुलडोजर नीति अपना ली है। मतलब साफ है, जिसने नियम तोड़ा, जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर कार्रवाई तय। इसी वजह से बालन की छवि नेपाल में एक सख्त प्रशासक के तौर पर उभर रही है। नेपाल के लोग कह रहे हैं कि इतने सालों में पहली बार काठमांडू में नियमों को जमीन पर लागू होते देखा जा रहा है। और यही वजह है कि बालन को लेकर नेपाल में सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि एक अलग किस्म की लोकप्रियता भी हासिल हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण हटाने का अभियान है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है? क्योंकि जब कोई नेता इतने तेज फैसले लेने लगे तो उसका असर सिर्फ सड़क और इमारत तक सीमित नहीं रहता, उसका असर सत्ता और राजनीति तक पहुंचता है। नेपाल में भी यही हो रहा है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि काठमांडू में एक नई व्यवस्था की नींव रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नेपाल की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास और व्यवस्था सुधारने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। नेपाल की राजधानी में सालों से जो मुद्दे लटके पड़े थे, अब उन पर तेजी से काम हो रहा है। सड़कों पर अतिक्रमण हटाना, सरकारी जमीन को मुक्त कराना, अव्यवस्थित ढांचे को तोड़ना और राजधानी को प्लानिंग के हिसाब से खड़ा करना, यही लक्ष्य बताया जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि बुलडोजर जब चलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, कई लोगों की रोजी रोटी भी गिर जाती है। नेपाल में कुछ वर्गों का कहना है कि कार्रवाई जरूरी है, लेकिन तरीका बेहद सख्त है। कई लोग पूछ रहे हैं कि जिनके घर या दुकान टूटे, उनका पुनर्वास क्या होगा, उनकी भरपाई कौन करेगा? यानी एक तरफ प्रशासन का तर्क है कि काठमांडू को व्यवस्थित करना जरूरी है, दूसरी तरफ जनता के एक हिस्से में डर है कि यह अभियान कहीं गरीबों पर भारी न पड़ जाए।
इसी बीच नेपाल की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जब कोई शख्स सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है तो सिस्टम उसे रोकने की कोशिश भी करता है। नेपाल के अंदर चर्चा है कि बालन की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए खतरा बन रही है। लोग पुराने प्रधानमंत्रियों और सरकारों की तुलना कर रहे हैं। पहले सिर्फ भाषण होते थे, विकास के नाम पर घोषणाएं होती थी, लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिखता था। अब पहली बार काठमांडू में कार्रवाई की रफ्तार दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है, क्या बालन की ये नीति लंबे समय तक चल पाएगी? क्योंकि नेपाल में अवैध निर्माण सिर्फ गरीब नहीं करता, बड़े बिल्डर और रसूखदार लोग भी इस खेल में शामिल रहे हैं। और जब बुलडोजर उनके दरवाजे तक पहुंचेगा तो विरोध भी होगा, दबाव भी आएगा और राजनीति भी गर्म होगी। फिलहाल काठमांडू में संदेश साफ है, अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। अब अवैध निर्माण पर सीधा प्रहार होगा। प्रशासन